NIRF रैंकिंग हुई जारी। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी नंबर 1? यहां देखें पूरी लिस्ट। भारत में नंबर 1 यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जानकारी शेयर कर दी गई है। IIT, IIM यूनिवर्सिटी सहित भारत के टॉप शिक्षा संस्थानों की सूची यानी कि NIRF रैंकिंग 2004 जारी हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की लिस्ट जारी की, जिसके अनुसार IIT मद्रास से नंबर 1 संस्थान और IISc बेंगलुरु ने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब अपने नाम किया। बता दें कि NIRF में 10,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, तो वहीं 3 नई कैटेगरी भी पेश की गई। इसमें ओपन यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय और राज्य वित्त पोषित सरकारी विश्वविद्यालय शामिल हैं। पिछले कई सालों की तरह इस साल भी IIT मद्रास इंजीनियरिंग संस्थानों में टॉप पर रहा। केंद्र सरकार ने इसे सभी पैमानों पर खरा मानते हुए रैंक 1 पर रखा है। IIT मद्रास का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में शीर्ष 10 संस्थानों में 9 IIT शामिल हैं, जिनमें IIT मद्रास लगातार 9वें साल भी इस श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। IIT दिल्ली ने अपना दूसरा और IIT मुंबई ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा। टॉप 10 लिस्ट में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली भी शामिल है। प्रबंधन संस्थानों की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जिसके बाद IIM बेंगलोर और IIM कोझिकोड का स्थान है। IIT मुंबई और IIT दिल्ली भी इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हैं। सन ऑफ NIRF में धीरे धीरे देश की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। इस बार 6,500 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन, 10,000 से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज पे एप्लीकेशंस भी आया था। मैं आज की प्रोग्राम के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, धीरे धीरे भारत की सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली रैंकिंग पे आना चाहिए, सभी की एक्रेडिटेशन भी होना चाहिए। इसके कारण देश की स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को किस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस में उनकी बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे भी खुद जान पाएंगे वो किस प्रकार की इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। इस कंपटीशन कारण देश में क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी में इंक्रीज होगी। इसलिए सभी को धीरे धीरे सरकार की ओर से परसुएशन भी रह रही है। इसीलिए देश में पहली बार मोदी जी आने के बाद 2015 से इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूशन का व्यवस्था किया गया है और 2016 अनवार्ड अभी तक इसको मिला के 9th एडिशन की NIRF की रैंकिंग हुई है। आज जिन इंस्टीट्यूशंस को इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में सम्मान मिला है, मैं सभी को बधाई देता हूं। 16 कैटेगरी में इस बार रैंकिंग किया गया। 3 नए कैटेगरी को इस बार जोड़ा भी गया है। आने वाले दिनों में रैंकिंग और बहुआयामी हो, मल्टी डायमेंशनल हो, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। एक्रेडिटेशन प्रोसेस को में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बाइनरी एक्रेडिटेशन क्या गाइडलाइंस जारी किया गया? अभी भी जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है उसमें भी काफी रिफॉर्म किया गया है, काफी उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। उसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के माध्यम से बाइनरी एक्रेडिटेशन की पब्लिक कंसल्टेंसी समाप्त हो गई है, पब्लिक डोमेन में भी है। जल्द ही उसको पॉलिसी फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ दिन तक पुरानी एप्लीकेशंस के ऊपर भी विचार होगा, नए एप्लीकेशंस भी लिए जाएंगे।